ज्ञानदीप स्कूल धिंगपुर द्वारा जो ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने की पहल की गई है, उसके अंदर केमिस्ट्री के अंदर अपन जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं उसका नाम है उपसहसंयोजक यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और इस चैप्टर के अंदर अपन सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है लवण या साधारण लवण। देखिए अपन ने पहले पढ़ा भी छोटी क्लासों में, तो लवण और साधारण लवण क्या होते हैं। तो अपन एक बात कह सकते हैं कि जब अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करते हैं तो अम्ल और क्षार की क्रिया के फलस्वरूप लवण का निर्माण होता है। तो लिख सकते हैं कि अम्ल प्लस क्षार दोनों जब क्रिया करते हैं तो क्या बनते हैं, लवण बनते हैं। यानी HCl प्लस NaOH और यहां बना है NaCl प्लस H2। तो HCl एसिड है, वही NaOH बेस है और NaCl क्या है, एक सोल्ट है, लवण है। तो अपन सीधी सी परिभाषा लिख सकते हैं कि जब अम्ल तथा क्षार परस्पर क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। सेकंड पॉइंट होगा इसका, फर्स्ट पॉइंट ये था, सेकंड पॉइंट होगा कि जब लवण को जल या अन्य विलायक में घोला जाता है तो यह वियोजित होकर क्या देता है, तो यह वियोजित होकर एक साधारण धनायन तथा एक साधारण ऋणायन देता है। तो अपन सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं कि जब लवण या साधारण लवण को जल या अन्य किसी विलायक में घोला जाता है तो यह वियोजित होकर, अपघटित होकर एक साधारण धनायन तथा एक साधारण ऋणायन देते हैं। क्लियर। तो सेकंड प्रॉपर्टी है, जैसे मान लो NaCl है, इस NaCl का एक्वस सॉल्यूशन मेरे पास प्रेजेंट है। तो इस NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में Na है वो Na प्लस के रूप में और Cl है वो Cl माइनस के रूप में प्रेजेंट है, जहां Na प्लस को हम कहते हैं साधारण धनायन और Cl माइनस को कहते हैं साधारण ऋणायन, साधारण धनायन और साधारण ऋणायन। तो ये था अपना सेकंड पॉइंट कि जब लवण को जल या अन्य किसी विलायक में घोला जाता है तो यह वियोजित होकर एक साधारण धनायन तथा एक साधारण ऋणायन देते हैं। ये था सबसे पहले का सिंपल पॉइंट था, सोल्ट या सिंपल सोल्ट। इसके बाद में अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है योगात्मक यौगिक। अगली हेडिंग लिखेंगे योगात्मक यौगिक, एडिशन कंपाउंड। क्या होते हैं एडिशन कंपाउंड? तो सबसे पहले अपन इसको समझने से पहले एक छोटी सी बात समझें। KCl है एक है, सपोज करो मेरे पास MgCl2, एक है KCl, एक है MgCl2। मेरे पास KCl है वो भी एक सिंपल सॉल्ट है और MgCl2 वो भी एक सिंपल सॉल्ट है। तो KCl का सपोज करो मेरे पास एक्वस सॉल्यूशन है, जलीय विलयन है। इसी प्रकार MgCl2 का भी मेरे पास एक्वस सॉल्यूशन है, जलीय विलयन है। तो इसका भी मेरे पास जलीय विलयन है और इसका भी मेरे पास क्या है, जलीय विलयन है। तो एक सिंपल सॉल्ट का जलीय विलयन ये है, एक सिंपल सॉल्ट का जलीय विलयन ये है। तो कितने सिंपल सॉल्ट, दो सिंपल सॉल्ट। तो इन दोनों सिंपल सॉल्ट के विलयनों को अगर मैं एक
तीसरा कंटेनर लेकर के मिला दूं तो क्या बना, ये कंटेनर लिया मैंने तीसरा और इसके अंदर KCl भी प्रेजेंट है, मिला दिया, और इसके अंदर MgCl2 भी प्रेजेंट है। तो इसमें KCl भी है, MgCl2 भी है, तो ये दोनों सिंपल सोल्ट का एक सॉल्यूशन बन गया मेरे पास। क्योंकि KCl एक इलेक्ट्रोलाइट होने के कारण यहां इस विलयन में वो किस रूप में प्रेजेंट है, Ka+ के रूप में और Cl- के रूप में। इसी प्रकार MgCl2 है, वो भी किस रूप में प्रेजेंट है, Mg+2 के रूप में और Cl- के रूप में। तो इस सॉल्यूशन में KCl का सॉल्यूशन भी है और MgCl2 का भी सॉल्यूशन है। अब अगर इस सॉल्यूशन को, इस विलयन को यदि मैं क्रिस्टलाइज करूं तो क्रिस्टलाइज करने के बाद मेरे पास जिस नए पदार्थ के क्रिस्टल बनते हैं वो पदार्थ ही कौन सा यौगिक कहलाता है, एडिशन कंपाउंड या योगात्मक यौगिक कहलाता है। और जो नया पदार्थ बनता है वो नया पदार्थ भी स्टाइक्योमेट्रिक अनुपात, जो नया पदार्थ बनता है वो भी स्टाइक्योमेट्रिक रेशियो में बनता है, स्टाइक्योमेट्रिक अनुपात में बनता है। स्टाइक्योमेट्रिक अनुपात मतलब सिंपल अनुपात में बनता है। तो ऐसे यौगिक ही कौन से होते हैं, एडिशन कंपाउंड होते हैं। तो इनके बारे में आप परिभाषा के रूप में कैसे लिख सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक सरल स्थायी यौगिकों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर वाष्पित किया जाता है तो नवीन स्टाइक्योमेट्रिय पदार्थ के क्रिस्टल बनते हैं और इन पदार्थों को क्या कहते हैं, योगात्मक यौगिक कहते हैं। तो यहां इन दोनों सिंपल सोल्ट को मिलाने के फलस्वरूप ये जो कंपाउंड बना है, ये कंपाउंड कौन सा कंपाउंड है, एडिशन कंपाउंड ही होता है। अब ऐसे ही कंपाउंड हैं जिनको अपन मिला करके दिखाएंगे। तो एक सामान्य समीकरण के द्वारा कैसे अपन इसको बता सकते हैं, तो शुरू करें। इनको इक्वेशन के रूप में कैसे लिखें, परिभाषा है बोल दी मैंने कि जब दो या दो से अधिक सरल स्थायी यौगिकों को एक निश्चित अनुपात में मिश्रित कर वाष्पित किया जाता है तो नवीन स्टाइक्योमेट्रिक पदार्थों के क्रिस्टल बनते हैं और इन पदार्थों को ही एडिशन कंपाउंड कहते हैं। अब ये जो मैंने लिखे हैं ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं जो बोर्ड पे लिखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है वो है K2SO4 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 24H2 पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट मिलाया। मिलाने के बाद क्या बना, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2 24H2। तो देखिए बेटा ये एक सिंपल सोल्ट है, ये एक सिंपल सोल्ट है और दो सिंपल सोल्ट जब आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, डबल सोल्ट बना रहे हैं। इसका नाम है पोटास एलम, पोटास एलम फिटकरी, जो कि एक क्या है, डबल सोल्ट है, यानी डबल सोल्ट है, ये एडिशन कंपाउंड है। डबल सोल्ट की दो कैटेगरियां हम बात करेंगे, ये एक एडिशन कंपाउंड है। इसी प्रकार नेक्स्ट कंपाउंड की बात करें तो अपने जो एग्जांपल लिया अभी KCl प्लस MgCl2 प्लस 6H2O, ये सिंपल सॉल्ट, ये भी सिंपल सॉल्ट। तो दो सिंपल सॉल्ट आपस में मिल रहे हैं तो KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2 हो गया। तो यहां ये जो बना है ये एक एडिशन कंपाउंड है जिसका नाम क्या होता है, कार्नेलाइट, ये अपना भी पता है। तो ये भी एक एडिशन कंपाउंड है। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो वो होगा FeSO4 प्लस NH4 2SO4
प्लस 6H2O। तो यहां ये भी सिंपल सॉल्ट है, ये भी सिंपल सॉल्ट है, FeSO4 प्लस NH4 2SO4 सॉरी FeSO4 डॉट NH4 2SO4 डॉट 6H2। इसका नाम है बेटा FAS, फेरस अमोनियम सल्फेट, जिसे अपन मोहर साल्ट भी कहते हैं या मोहर साल्ट भी इसे कहा जाता है। तो ये सभी एग्जांपल हैं, ये एडिशन कंपाउंड के ही एग्जांपल हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, उनके भी अपन बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल होगा वो होगा 4KCN प्लस FeCN2। ये भी एक सिंपल सॉल्ट है, ये भी एक सिंपल सॉल्ट है। दो सिंपल सॉल्ट आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो बनाया K4FeCN6, जो कि एक एडिशन कंपाउंड है। इसी प्रकार नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है CuSO4 प्लस 4NH3। तो CuNH3 4SO4, ये भी एक एडिशन कंपाउंड ही है। इसी प्रकार नेक्स्ट है एग्जांपल है वो है AgCN प्लस KCN, एक सिंपल सॉल्ट, एक सिंपल सॉल्ट, दो सिंपल सॉल्ट आपस में मिक्सअप हो रहे हैं तो क्या बनाया KAgCN2। तो ये जितने भी एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं वो सारे एग्जांपल किसके हैं? सिंपल सॉल्ट, सॉरी एडिशन कंपाउंड। तो ये सिंपल सॉल्ट आपस में मिल रहे हैं और क्या बना रहे हैं? एडिशन कंपाउंड मिला बना रहे हैं। अब नेक्स्ट बात करें तो एडिशन कंपाउंड की परिभाषा, ये इसके एग्जांपल हो गए कि साहब ये सभी एग्जांपल एडिशन कंपाउंड के हैं। अगला पॉइंट है कि एडिशन कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं। एडिशन कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डबल सॉल्ट और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो एडिशन कंपाउंड है कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा एडिशन कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं। एडिशन कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? दो प्रकार के। पहला कौन सा होता है? डबल सॉल्ट, और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। दो प्रकार हैं, एक डबल सॉल्ट और दूसरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि डबल सॉल्ट क्या होते हैं और क्या इनकी प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे पहले अपन हेडिंग डाल देंगे डबल सॉल्ट, फिर आगे सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो सबसे पहले जो परिभाषा है वो मैं लिख लेता हूं कि इन यौगिकों का निर्माण ऐसे दो साधारण लवणों को मिश्रित कर वाष्पित करने से होता है जिनमें ऋण आयन कॉमन होते हैं या होता है। ये मेन बात है। तो डबल सॉल्ट क्या होते हैं कि इन यौगिकों का निर्माण ऐसे दो साधारण लवणों को, देखो ये जितने भी एग्जांपल यहाँ ऊपर पर लिख लेते हैं ये सभी डबल सॉल्ट के एग्जांपल हैं। और दो सिंपल सॉल्ट है, ये सिंपल सॉल्ट, ये सिंपल सॉल्ट, ये सिंपल सॉल्ट, ये सिंपल सॉल्ट, ये भी सिंपल सॉल्ट और ये भी सिंपल सॉल्ट। तो दो सिंपल सॉल्ट को अपन आपस में मिला रहे हैं, मिला करके उनको वाष्पित कर रहे हैं। लेकिन वाष्पित करने के बाद जो अपने पास डबल सॉल्ट बना है
उस डबल सॉल्ट की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें ऋणायन क्या होता है, कॉमन होता है, समान होता है। कैसे, देखो ये सिंपल सॉल्ट मिलकर के और ये डबल सॉल्ट बना रहे हैं। इस डबल सॉल्ट की बात करूं तो इस डबल सॉल्ट के अंदर K प्लस और Mg+2 और 3Cl माइनस है। ये इन आयनों में टूट रहा है, अपन बात करें ये आयन इसके अंदर प्रेजेंट है। तो यहां देखो ये Cl, ये K है प्लस है, ये धनायन है, और ये Mg भी धनायन है, और ये Cl माइनस और ये Cl माइनस, ये दोनों क्या है, ऋणायन है। तो दोनों ऋणायन क्या है, कॉमन है, समान है इस कंपाउंड। नेक्स्ट अपन ऊपर वाले में देखें तो ये K प्लस, ये K प्लस, ये Al+3 और ये K प्लस, लेकिन यहां भी SO4-2 है और यहां भी SO4-2 ही है। तो दोनों के अंदर दो सिंपल सॉल्ट है, लेकिन दोनों में एनाइन है या ऋणायन है, वो क्या है, कॉमन है। इसी प्रकार इस एग्जांपल की बात करें तो यहां ये Fe+2 है, यहां SO4-2 है, यहां NH4+ है और यहां SO4-2 है। तो यहां भी SO4-2 है और यहां भी SO4-2 है। तो ऋणायन क्या है, यहां भी कॉमन है। तो पहला पॉइंट ये लिखा है कि इन यौगिकों का निर्माण ऐसे दो साधारण लवणों को मिश्रित कर वाष्पित करने से होता है जिनमें ऋणायन क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, समान होते हैं। तो ये था इसका पहला पॉइंट, जो कि अपन ने ऊपर लिखे हुए बोर्ड पर समझा दिया। जैसे एग्जांपल में आप कह देना पोटास एलम, पोटास एलम। इसी प्रकार फिटकरी, सॉरी कार्नेलाइट, कार्नेलाइट, इसी प्रकार ये हो जाएगा FAS। ये तीनों एग्जांपल्स के हो गए, पोटास एलम, कार्नेलाइट और FAS, तीनों एग्जांपल यहां लिखे हुए। तीनों में ऋणायन क्या है, कॉमन है। ये था पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट की बात करें तो इसमें सेकंड पॉइंट अपन लिख सकते हैं कि डबल सॉल्ट का अस्तित्व है, डबल सॉल्ट का अस्तित्व ठोस अवस्था में होता है। डबल सॉल्ट का अस्तित्व ठोस अवस्था में होता है, लेकिन जल में डालने पर इनका जालक टूट जाता है, आयनों में टूट जाता है। ये पॉइंट, डबल सॉल्ट का अस्तित्व ठोस अवस्था में तो होता है, लेकिन जल में डालने पर इनका जालक टूट जाता है, क्योंकि ये सॉल्ट है, डबल सॉल्ट, वो हमेशा क्रिस्टल अवस्था में होते हैं। जब ठोस अवस्था में होते हैं तभी क्रिस्टल अवस्था में होते हैं, और जैसे ही इनको अपने किसी विलायक या जल के अंदर डाल दिया, तो डालने के बाद इन यौगिकों का जो क्रिस्टल जालक है, वो क्रिस्टल जालक क्या हो जाता है, टूट जाता है, और टूट जाने के कारण ये अलग अलग आयनों का परीक्षण देते हैं। जैसे एग्जांपल, सपोज करो ये एग्जांपल लेता हूं मैं कार्नेलाइट का, KCl MgCl2 6H2O का मेरे पास एक्वस सॉल्यूशन है, जलीय विलयन है। जब ठोस अवस्था में था तो एक क्रिस्टल रूप में था, जैसे ही मैंने इसको जल में घोल लिया तो जल में घोलने के बाद ये क्या देगा, ये देगा K प्लस एक्वस प्लस ये देगा Mg+2 एक्वस, और उसके बाद ये क्या देगा 3Cl माइनस एक्वस, ये आयंस हैं, ये देगा। तो अपन क्या कह सकते हैं कि ठोस अवस्था में था, लेकिन विलयन अवस्था में इसका जालक टूट जाता है, टूट जाने के कारण ये अलग अलग आयनों का परीक्षण देते हैं। ये था सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट की अगर बात की जाए तो थर्ड पॉइंट होगा कि जब इन यौगिकों को, इन डबल सॉल्ट को जल में डाला जाता है तो जल में घुल जाते हैं, लेकिन घुल जाने के बाद ये क्या देते हैं, इसका लिख रहा हूं मैं। तो ये यौगिक जलीय विलयन में तीन आयनों का टेस्ट देते हैं, परीक्षण देते हैं। तीन आयनों का परीक्षण देते हैं। अब तीन आयन कौन कौन से हैं?
तीन आयन होते हैं वो है दो साधारण धनायन एवं एक साधारण क्या होता है बेटा, ऋणायन होता है। तो ये यौगिक जलीय विलयन में तीन आयनों का ऑक्सीजन देते हैं, दो साधारण धनायन और एक साधारण क्या होता है, ऋणायन। तो ये कॉम्प्लेक्स ये अपना डबल सोल्ट है। इस डबल सोल्ट को अपन ने जल में डाल दिया। जल में डालने के बाद अपन ने देखा तो एक धनायन और दूसरा धनायन, कितने धनायन, दो धनायन, तो दो तो हो गए साधारण धनायन, एक ये और एक ये, दो साधारण धनायन और एक साधारण क्या हो गया, ऋणायन। तो ये हो गया साधारण धनायन, दोनों साधारण धनायन, और ये हो गया साधारण ऋणायन, साधारण ऋणायन। तो ये यौगिक जलीय विलयन में तीन आयनों का परीक्षण देते हैं, दो साधारण धनायन होंगे, एक साधारण ऋणायन होगा। तो इस कार्बोनाइट को अपन ने जल में डाला, इसका जलीय विलयन बनाया, देखा तो इसमें एक तो K+ प्रेजेंट था, एक Mg+2 प्रेजेंट था। तो K+ और Mg+2 तो हो गए साधारण धनायन, और वो कितने हो गए, दो, और Cl- क्या हो गया, साधारण ऋणायन हो गया। तो ये डबल सोल्ट की तीसरी प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है कि इन यौगिकों के गुण हैं, किन यौगिकों के, डबल सोल्ट के, या इन लवणों के जो गुण हैं वो इनके संगठक अवयव के समान ही होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, चौथा पॉइंट, इन यौगिकों के गुण इनके संगठक अवयव के समान होते हैं, संगठक अवयव के समान होते हैं। अर्थात कैसे होंगे कि इन यौगिकों के गुण इनके संगठक अवयव के समान होते हैं। अर्थात कैसे, अर्थात ये यौगिक उन सभी आयनों का परीक्षण देते हैं, जिन आयनों का परीक्षण इनके संगठक अवयव देते हैं। इन यौगिकों के गुण इनके संगठक अवयव के समान होते हैं। अर्थात ये यौगिक उन सभी आयनों का परीक्षण देते हैं जिन आयनों का परीक्षण इनके संगठक अवयव देते हैं। ये लो संगठक अवयव, और ये हो गया यौगिक। कैसे, जैसे ये है KCl प्लस MgCl2 प्लस 6H2O, आपस में दो सिंपल सोल्ट मिल रहे हैं, तो बन रहा है KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2। यहां ये दो सिंपल सोल्ट है और ये एक बेटा डबल सोल्ट है। कौन सा सोल्ट है, डबल सोल्ट। तो इस डबल सोल्ट को अपन जल में डालें तो ये डबल सोल्ट किन किन आयनों का टेस्ट देता है, तो ये डबल सोल्ट K+ अभी अपन लिख रखा है प्लस Mg+2, तो K+ एक्वस का देगा, Mg+2 एक्वस का देगा, और 3Cl- का टेस्ट देगा। तो डबल सोल्ट है वो इन यौगिकों का परीक्षण देगा। डबल सोल्ट यानी ये यौगिक इन आयनों का टेस्ट देगा। इसी प्रकार ये यौगिक बन किससे रहा है, एक KCl से और एक MgCl2 से, यानी एक सिंपल सोल्ट ये, एक सिंपल सोल्ट ये। तो दोनों सिंपल सोल्ट जो क्या है, इस कंपाउंड के संगठक अवयव है। तो ये संगठक अवयव किस किस का टेस्ट दे रहे हैं, K+ का दे रहे हैं, और Mg+2 का दे रहे हैं, और Cl का दे रहे हैं। दोनों में कॉमन है Cl। तो संगठित अवयव किसका टेस्ट देता है, K+ का, Mg+2 का और Cl- का। और यौगिक भी किसका टेस्ट दे रहा है, K+ का, Mg+2 का और Cl- का।
ठीक है। तो अपने क्या कहा कि इन यौगिकों के गुण इनके संगठक अवयव के क्या होते हैं, समान होते हैं। संगठक अवयव जिन आयनों का टेस्ट देता है यौगिक भी उन्हीं आयनों का टेस्ट देता है। तो अपन लिख देंगे कि जैसे कार्नेलाइट K प्लस Mg+2 और Cl माइनस आयनों का टेस्ट देता है, इसी प्रकार इसके संगठक अवयव भी K प्लस Mg+2 और Cl माइनस आयनों का टेस्ट देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसमें अपन शुरू करेंगे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।